पीडीएम हुकूमत की बड़ी करप्शन पकड़ी गई। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने पीडीएम इत्तेहाद पर बिजलियां गिरा दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के दौरान पीटीआई से कोई और निमट रहा था, लेकिन पीडीएम 16 माह की हुकूमत में आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग वालों से सलाम भी नहीं करते थे और नून लीग वाले भी पीपल्स पार्टी वालों के साथ सलाम करना पसंद नहीं करते थे। इसी तरह दूसरी जमातों का भी यही हाल था। तो इस इत्तेहादी हुकूमत में कुछ वजारतों में बहुत बड़े बड़े घपले हुए हैं। तो ये जो 16 माह का जो पीरियड था ना, इस्लामाबाद में 16 माह में हुआ ना, मसला ये था कि एक तरफ पीटीआई थी और पीटीआई को निमट रहा था कोई और दूसरी तरफ पीडीएम थी और पीडीएम जो है वो आपस में ही एक दूसरे को निमटी जा रही थी। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ सलाम दुआ के रवादार नहीं थे, नून लीग वाले उनके साथ रवादार नहीं थे। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने खबर दे दी कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर बहुत तैनातियों में घपले हुए हैं और इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भी सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी तैनातियां हुई हैं। हामिद मीर का कहना था कि पीडीएम की हुकूमत 16 महीने में पीटीआई का तो पता नहीं कितना नुकसान कर चुकी है, लेकिन उन्होंने खुद अपना नुकसान बहुत कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें भी बड़े घपले हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस में सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपॉइंट किया गया है, उसमें भी इरेगुलरिटीज की शिकायत है। तो लगता ये है कि ये लोग जो हैं ये 16 महीने तक तहरीक इंसाफ का तो पता नहीं कुछ बिगाड़ सके या नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने अपना बहुत कुछ बिगाड़ा है। सीनियर सहाफी हामिद मीर का मजीद कहना था कि अब उनकी करप्शन की फाइलें नैब में दी जाएंगी और नैब का सबको पता है कि वहाँ कौन चेयरमैन है। अब नैब का पहला हदफ तो पीटीआई होगा, लेकिन नैब इस तरीके से सबको करप्ट साबित करेगा कि अगर पीटीआई के 4 लोगों पर केस बनेगा तो साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी 1-2 लोगों के खिलाफ केस बनाया जाएगा और इसी तरह 2-3 लोग नून लीग के भी होंगे, जबकि जेयूआई फे और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमात का एक आधा बंदा भी नैब के रगड़े में आएगा।